हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुनवाई देखने के लिए मिली थी, जहां पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के माध्यम से इस पर सुनवाई की गई थी। जहां पर अगर बात की जाए, केंद्र सरकार के बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल ने आकर इस मुद्दे पर बहस की और उन्होंने यहाँ पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक नया रास्ता खोजने के लिए या फिर एक नया रास्ता निकालने के लिए उन्होंने बताया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो यहाँ पर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का नहीं है, बीएड को एक अल्टरनेटिव के रूप में लाने का प्रयास था, जो कि जहाँ पर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अगर हमारे पास नहीं है तो प्राथमिक में कम से कम उन अभ्यर्थियों को हम नौकरी दे दें जो कि बीटीसी डीएलएड के इक्विवेलेंट हो सकते हैं 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने के बाद। सॉलिसिटर जनरल की इस बात को सुनकर माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया ने अपने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा और उन्होंने यहाँ पर एक सवाल पूछा, या तो कहें 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि टोटल भारत सरकार इस मामले पर जवाब दे, यानी कि जो केंद्र सरकार है, कि हमारे देश के अंदर कितनी सीटें खाली हैं, पहला। दूसरा, ये भी जानकारी दी जाए कि जो शिक्षक 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं, क्या उनको कहीं न कहीं सेवाओं में बनाए रखने के लिए बीटीसी डीएलएड के समान योग्यता देने के लिए 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराए जाने का कोई प्रावधान है या नहीं। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन बीएड करने वाले अभ्यर्थी किसी पे भी भरोसा करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन एनसीटीई के ऊपर उनको कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कि एनसीटीई बीएड के लिए कुछ पॉजिटिव लेकर के आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन संस्था है वो अपने ही द्वारा की गई गलतियों को कहीं ना कहीं बाद में स्वीकार कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जी हाँ, जैसे कि आपने देखा था जब बीएड बाहर हुआ तो वहाँ के चेयरमैन ने कहा था कि जो एक पर्सन है वो चारों लेवल पे पढ़ाने के लिए पात्र नहीं है, यानी कि इनको पता था कि चारों लेवल पे पढ़ाने के लिए बीएड नहीं पात्र हैं, फिर भी इन्होंने प्राइमरी से लेकर 6 to 8 जूनियर टीजीटी पीजीटी सब में बीएड को रखा। अगर आप जानते थे तो इस प्रकार की गलती क्यों की? क्या आप लाखों की संख्या में उन कॉलेजेस को फ़ायदा पहुंचाने चाहते थे जो कि कहीं ना कहीं बीएड कोर्स रन करके बेरोजगार अभ्यर्थियों से लाखों फीस लेकर के अपने कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बंगले बनाए जा रहे हैं, और जो बेरोजगार है वो आज भी सपनों का घर सोचते सोचते उम्र दराज हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर इस मामले पर जो जवाब है वो क्या होगा। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से इस प्रकार की जानकारियां चल रही हैं कि एनसीटीई के माध्यम से ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि कोई भी संस्था मौजूद नहीं है ब्रिज कोर्स कराने के लिए, है ना। और इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी मुझसे कमेंट भी कर रहे थे और लगातार पूछ भी रहे थे कि सर इसके बारे में जानकारी दी जाए कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एनसीटीई के माध्यम से क्या कोई ऐसा जवाब दिया गया है कि ब्रिज कोर्स कराने के लिए एनसीटीई के पास में कोई संस्था नहीं है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रिज कोर्स कराने के लिए एनसीटीई ने आदेश तो दिया था, लेकिन अभी तक किसी को भी ब्रिज कोर्स करवाए नहीं गए हैं। चाहे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों की या इसके अलावा और भी बहुत सारे अभ्यर्थियों की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर नौकरी तो मिली, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स कराना शुरू नहीं किया गया है इन अभ्यर्थियों के लिए। यानी कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट के अंदर बीएड के ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पे उनको नौकरी तो शिक्षक बनने के तौर पे मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उनके ब्रिज कोर्स को लेकर जो स्थिति है पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है। और मैंने जब इसके बारे में जानकारी मांगी कि क्या एनसीटीई के माध्यम से ऐसा कोई जवाब लगाया गया है, तो इस मामले पर जो अधिवक्ताओं का कहना है वो ये है कि अभी इस प्रकार का कोई भी जानकारी हमें प्रेषित नहीं हुई है, क्योंकि अगर कोई संस्था या केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी तो वो सभी अधिवक्ताओं के पास में उसकी जो कॉपी है वो मिल जाएगी और उसके बाद ये बातें स्पष्ट होंगी। तो ऑफिशियल तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूँ, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, क्योंकि मेरे पास इसको लेकर अभी अधिवक्ताओं से जानकारी नहीं मिली है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी एनसीटीई ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है जिसमें ये कहा जाए कि ब्रिज कोर्स कराने की कोई संस्था नहीं है। अगर बीएड को लेकर प्राइमरी में शामिल एनसीटीई ने किया था तो उनको ब्रिज कोर्स कैसे भी न कैसे करके तो कराना होगा। अगर आपके पास ब्रिज कोर्स जैसा काम नहीं था तो सीधी सी बात है कि शादी होने से पहले आपने बच्चे होने के सपने कैसे देख लिए, है ना, क्योंकि आपने बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित करने का सपना तो देखा
और उनको कहा कि हम बेज कोर्स भी कराएंगे। जब आपके पास बेज कोर्स को लेकर प्लान नहीं है तो आप बीएड को शामिल कैसे कर सकते हैं? तो ये एनसीटीई को कैसे भी न कैसे करके कराना ही होगा। वो इस पर ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई संस्था ही नहीं है, तो इसमें तो एनसीटीई को पकड़ के कोर्ट में लाना चाहिए और फांसी पर लटका दो कि जब आपके पास संस्था ही नहीं है तो बीएड के लिए लाई क्यों थे। हालांकि हम एनसीटीई पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, एनसीटीई ने पहले भी कई बार बीएड को झटके दिए हैं। अब मामला ये है कि यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया है। जो हमारी भारत सरकार है वो इस मामले पर जवाब दाखिल करे कि भाई आपके पास में क्या ऐसी कोई संस्था है जो बेज कोर्स ऑपरेटिंग करती हो, जिससे कि जो बीएड कैंडिडेट प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर अपॉइंट हो चुके हैं उनको 11 अगस्त 2023 से पहले के अभ्यर्थियों को बेज कोर्स कराकर डीएलएड के इक्विवेलेंट कर दिया जाए, है ना। तो इस मामले पर निश्चित तौर पे एनसीटीई अगर ऐसा कोई जवाब दाखिल करती है तो इस बात से कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो जाती है कि एनसीटीई ही अभ्यर्थियों के भविष्य को खराब करने के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो बीएड हो या फिर इसके अलावा डीएलएड। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि एनसीटीई ने ऐसा कोई जवाब दाखिल किया है। लेकिन अगर इन फ्यूचर एनसीटीई के माध्यम से इस प्रकार का कोई जवाब दिया जाता है तो फिर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि एनसीटीई पे मैंने पहले ही कहा आपको कि हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कोई जवाब दे देते हैं तो फिर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासतौर पर बीएड करने वाले फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें तो बढ़ेंगी, साथ ही साथ जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं और विद्यालयों के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी के ऊपर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। हालांकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर इंडियन गवर्नमेंट से सवाल किए गए कि वो इस मामले पर जानकारी दें कि टोटल हमारे देश के अंदर, स्टेट के अंदर, यूटीज़ के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली हैं और उसके बिहाफ पर इसको कहीं ना कहीं फाइनलाइज किया जाएगा कि टोटल जो वैकेंसी खाली हुई हैं उन पर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कितने मौके हैं और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बेज कोर्स का क्या प्रावधान है, उसके बाद ये फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन उम्मीद है कि 1 या 2 दिनों के अंदर भारत सरकार इस मामले पे अपना फाइनल जो आंसर है वो दाखिल कर देगी और जैसे ही आंसर मिलता है सबसे सटीक, सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो फिलहाल एक बड़ी अपडेट मैं आप सभी को पूरे तरीके से क्लियर करने के लिए बताना चाहता था, जो ये थी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सोशल मीडिया पर जो चल रहा है बेज कोर्स को लेकर कि एनसीटीई ने इस प्रकार का कोई जवाब दिया है जिसमें बेज कोर्स कराने के लिए कोई संस्था नहीं है। ऐसी कोई भी अपडेट अधिवक्ताओं से नहीं मिली है मुझे, अगर होती तो मैं आपको देता। पहला। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो ऐसा कोई जवाब देते भी हैं तब भी कहीं ना कहीं उनके ऐसे जवाब देने से मामला खत्म नहीं होगा, उनको बेज कोर्स कराना होगा। अगर आपने प्राइमरी में सम्मिलित किया था तो आपके पास कोई ना कोई रोड मैप होना चाहिए था। दूसरा, इसके अलावा जो भारत सरकार है वो भी कहीं ना कहीं बीएड के पक्ष में है, इसीलिए उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट में भेजा था बहस करने के लिए। तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की बचकानी हरकतें नहीं की जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले पे थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं इनको जो मौका दिया है बीएड को बचाने का उसमें सरकार अपना योगदान देगी। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।